हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम कोरिलेशन में मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन स्टडी करेंगे कि कितने कितने हमारे पास मेथड्स होते हैं कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो देयर आर वेरियस मेथड्स आर अवेलेबल फॉर एस्टिमेटिंग कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़। हमारे पास कई सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जो डिफरेंट सेट ऑफ सीरीज़ के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोरिलेशन। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन आर एज अंडर, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट है हमारा स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। फिर सेकंड आता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड लास्ट इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो चलिए अब इन सब मेथड्स को डिटेल वाइज स्टडी करते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास स्कैटर डायग्राम मेथड। क्या होता है इस मेथड में? स्कैटर डायग्राम ऑफर्स ए ग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। स्कैटर डायग्राम जो है हमें डायरेक्शन और डिग्री ऑफ कोरिलेशन को ग्राफिक के थ्रू, ग्राफिक एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स कि इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अ डॉट इज मार्क फॉर ईच वैल्यू, हर एक वैल्यू के लिए एक डॉट मार्क किया जाता है। द कोर्स ऑफ दीज डॉट्स वुड इंडिकेट डायरेक्शन एंड क्लोजनेस ऑफ द वेरिएबल्स। जो हम डॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, वो क्या इंडिकेट करता है? डॉट जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके बीच में डायरेक्शन और क्लोजनेस को वो इंडिकेट करता है। अब देखिए, अगर हमारा ग्राफ इस टाइप का है तो हमारा आर की वैल्यू होगी +1, मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट नेगेटिव है तो ग्राफ हमारा इस टाइप का बनेगा, आर इक्वल्स टू -1। अब पॉजिटिव है तो ग्राफ हमारा ऐसे, मतलब हमने एक पॉजिटिव बनाई, उसके आगे पीछे हमने डॉट्स लगा दिए, तो ये आपका पॉजिटिव लिमिटेड को शो कर रहा है। नेगेटिव लिमिटेड में हमारा ग्राफ नेगेटिव में नेगेटिव वाला, और उसके आसपास हमने डॉट्स लगा दिए। और ये वाला जो है जिसमें कोई भी लाइन रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, इसमें नो कोरिलेशन, मीन्स कि यहाँ पर कोई भी कोरिलेशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। स्कैटर डायग्राम ओनली शोज एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रिलेशनशिप और क्लोजनेस ऑफ टू सेट्स ऑफ डेटा। हमारे पास जो दो सेट्स ऑफ डेटा हैं उसके बीच में रिलेशनशिप या क्लोजनेस को स्कैटर डायग्राम जो है सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन उसका लगाता है। अप्रॉक्सीमेशन हमें शो करता है उसको सिर्फ। प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द रिलेशनशिप इज़ नॉट पॉसिबल। जो प्रिसाइज मेजरमेंट है वो ये मेथड हम, मतलब इसमें प्रिसाइज मेजरमेंट का रिलेशनशिप हम जो है नहीं लगा सकते। मीन्स एक्यूरेट हमें आंसर यहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि ये जो हमारा हमने जो डायग्राम के थ्रू डॉट्स लगाए हैं, इट्स जस्ट एन एस्टिमेशन, नॉट एक्चुअल। तो इसलिए नॉर्मली स्कैटर डायग्राम मेथड यूज़ नहीं करते। तो अब नेक्स्ट मेथड हमारा आता है कार्ल पियर्सन्स। अब नेक्स्ट सेकेंड मेथड है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन हैज़ गिवन अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन ने जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए मेथड हमें प्रोवाइड करा है वो हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वाइडली यूज मेथड है जो कोरिलेशन से रिलेटेड है। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ जनरली रिटन एज आर। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम जनरली रिटन करते हैं आर से, मीन्स आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा कैलकुलेट करने के लिए होता है आर का, यानी कि कोरिलेशन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब आर हमारा यहाँ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक्स है हमारा एक्स माइनस एक्स बार, वाई है हमारा वाई माइनस वाई बार, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज़, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज़, और एन हमारा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक्स बार हम कैसे निकालते हैं? सिग्मा एक्स अपॉन एन। एंड वाई बार हम निकालते हैं सिग्मा वाई अपॉन एन। अब ये वाला फॉर्मूला जो हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, ये हम कब यूज़ करते हैं? तो पढ़ते हैं नोट। दिस फॉर्मूला इज़ अप्लाइड ओनली टू दो सीरीज़। ये हम उस सीरीज़ में अप्लाई करते हैं वेयर डेविएशंस आर वाइडली वर्कड आउट फ्रॉम एक्चुअल एवरेज ऑफ द सीरीज़। जब हम डेविएशन जो है वो कब हम अराइव करेंगे? एक्चुअल एवरेज से अगर हमने कैलकुलेट करा है डेविएशन, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इट डज़ नॉट अप्लाई टू दो सीरीज़ वेयर डेविएशंस आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एज्यूम्ड मीन। अगर हमने डेविएशन एज्यूम मीन के थ्रू निकाला है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो दिस फॉर्मूला इज़ ओनली यूज्ड व्हेन वी कैलकुलेट डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल एवरेज। ठीक है, अब नेक्स्ट अब है अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कार्ल पियर्सन्स फॉर्मूला। कार्ल पियर्सन का अब है मॉडिफाइड फॉर्मूला। क्या होता है इस फॉर्मूले में? इन इट देयर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। इस मेथड में हमें जो मॉडिफाइड वर्जन है हमारा कार्ल पियर्सन का, इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है।
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मे बी वर्कड आउट डायरेक्टली यूजिंग द फॉर्मूला। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास r इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ पर x हम कैसे निकालेंगे, x माइनस एक्स बार, और y निकालेंगे y माइनस वाई बार। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये एग्जांपल है हमारा। x सीरीज़ गिवन है, उसकी वैल्यूज़ हो गई, y सीरीज़ गिवन है, उसकी वैल्यूज़ हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसके बाद हमारे पास x सीरीज़ गिवन है, x सीरीज़ की सारी वैल्यूज़ हमने लिख दी। इसका करेंगे टोटल, वो हमारा आएगा सिग्मा x यानी कि 35, और n हो गया नंबर ऑफ़ आइटम्स यानी कि 7। फिर हम निकालेंगे एक्स बार, सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि 35 को 7 से डिवाइड करा, 5 आ गया हमारा एक्स बार। फिर निकालेंगे डेविएशन ऑफ एक्स, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार है 5, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 5 3। डेविएशन का करेंगे टोटल, तो ये आ गया सिग्मा एक्स 0। फिर निकालेंगे एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0 1 4 एंड 9, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये आ गया 28, टोटल कर दिया। फिर हम लिखेंगे वाई सीरीज़, उसकी वैल्यूज़ हमने लिख दी, सिग्मा वाई टोटल आ गया 70। वाई बार निकालेंगे, सिग्मा वाई अपॉन एन, 70/7 यानी कि 10। तो अब हम निकालेंगे डेविएशन ऑफ वाई, यानी कि वाई माइनस वाई बार, और वाई बार है हमारे पास 10। तो 4 माइनस 10 माइनस 6, 7 माइनस 10 माइनस 3, 8 माइनस 10 माइनस 2, 9 माइनस 10 माइनस 1, 10 माइनस 10 0, 14 माइनस 4, 14 माइनस 10 4, 18 माइनस 10 8। फिर करेंगे टोटल, सिग्मा डी वाई आ गया 0। अब है वाई स्क्वायर यानी कि 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 1, 4 8 8 जा 64। फिर करेंगे टोटल, सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास 150। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, और अब x इंटू वाई करेंगे, x यानी कि ये और y है ये, -3 इंटू -6 प्लस का 18, -2 इंटू -3 प्लस का 6, -1 इंटू -2 प्लस का 2, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 4 प्लस का 8, 3 इंटू 8 24। टोटल करेंगे हर एक कॉलम का, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई हो गया 58, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया 28, सिग्मा वाई स्क्वायर आया है 130। अब आर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई यानी कि 58, सिग्मा एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 28 मल्टीप्लाई 130। 58 को डिवाइड करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करा तो रूट के अंदर आया 3640। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 58 डिवाइडेड बाय 60.33। 58 डिवाइडेड बाय 60.33 डिवाइड करके हमारे पास आया प्लस का 0.96। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि आर हमारे पास आया है प्लस का 0.96। सो इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा कोरिलेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। अब है शॉर्टकट मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन। फॉर्मूला है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इट मीन्स आर इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइड बाई एन, और होल डिवाइड बाई रूट के अंदर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो यहाँ पर हमारा डी एक्स क्या है, डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज़ फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, यानी कि x माइनस ए हम एज्यूम करेंगे, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम, जो हमारे पास एक्स सीरीज़ गिवन होगी उसमें से कोई भी वैल्यू हम एज्यूम में ले सकते हैं। सेम ऐसी वाई भी डी वाई हो जाएगा हमारा डेविएशन ऑफ वाई सीरीज़ फ्रॉम द एज्यूम मीन, यानी कि y माइनस ए। फिर है सिग्मा डी एक्स डी वाई, सम ऑफ द मल्टीपल ऑफ डी एक्स एंड डी वाई, डी एक्स और डी वाई का मल्टीप्लाई करके उसका सम है हमारा सिग्मा डी एक्स डी वाई। फिर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डी एक्स का स्क्वायर करके उसका सम। फिर सिग्मा डी वाई स्क्वायर यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डी वाई का स्क्वायर करके उसका सम। सिग्मा डी एक्स सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज़, सिग्मा डी वाई सम ऑफ डेविएशन ऑफ वाई सीरीज़, एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दो सीरीज़ हमारे पास गिवन है, एक प्राइस रुपीज़ में और एक सप्लाई। उसकी सबसे पहले हम प्राइस को लेंगे एक्स सीरीज़। तो सबसे पहले प्राइस हमने लिखा 4 6 8 15 20 एंड हमारा आ गया नंबर ऑफ आइटम्स 5। अब इसमें से जो बीच में वैल्यू होती है मीन्स 8, इसको मैंने लिया है एज्यूम में, तो हम डेविएशन निकालेंगे 8 से। तो डी एक्स इक्वल्स हो जाएगा एक्स माइनस ए।
यानी कि 4 माइनस 8 माइनस का 4, 6 माइनस 8 माइनस का 2, 8 माइनस 8 0, 15 माइनस 8 7, 20 माइनस 8 12। फिर हम करेंगे डी एक्स का टोटल, सिग्मा डी एक्स, ये आ गया 13। डी एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144। फिर करेंगे टोटल सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा आया 213। सप्लाई को एज्यूम करेंगे सीरीज़ वाई 10, 15, 20, 25 एंड 30 एंड 5। इसमें भी हमारी 20 जो बीच वाली वैल्यू है उसको हम लेंगे एज्यूम मीन। तो डी वाई निकालेंगे वाई माइनस ए, 10 माइनस 20 माइनस 10, 15 माइनस 20 माइनस 5, 20 माइनस 20 0, 25 माइनस 25, 30 माइनस 20 10। डी वाई सिग्मा डी वाई करेंगे, टोटल करेंगे इस कॉलम का 0, वाई डी वाई का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 0, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100। इसका करेंगे टोटल सिग्मा डी स्क्वायर, ये आ गया 250। फिर करेंगे डी एक्स इंटू डी वाई, -4 इंटू -10 40, -2 इंटू -5 10, 0 इंटू 0 0, 7 इंटू 5 35, 12 इंटू 10 120। फिर करेंगे टोटल सिग्मा डी एक्स डी वाई, ये आ गया हमारे पास 205। अब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि आर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आर इक्वल्स टू है सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइड बाई एन होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, सिग्मा डी एक्स डी वाई 205 माइनस 13 इंटू 0 डिवाइड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 213 रूट के अंदर -13 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इंटू सेकेंड रूट में 250 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5। अब इसमें ये वाली कैलकुलेशन हमारी 0 आ जाएगी। तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचा 205 माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 करके आया 33.80 और ये 0 रहेगा तो रूट के अंदर 213 माइनस 33.80, सेकेंड रूट में 250। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यह 179.20 इंटू रूट 250। अब इनका निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो 205 डिवाइडेड बाय 13.39 मल्टीप्लाई 15.81, मल्टीप्लाई करके इन दोनों का आ गया 211.70। तो 205 डिवाइड बाय 211.70 डिवाइड करके हमारा आ गया प्लस का 0.97। सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ 0.97 पॉजिटिव प्लस का। तो दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पर हमारा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट है हमारा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट मेथड है स्पीयरमैन रैंक मेथड। तो कब हम स्पीयरमैन रैंक मेथड यूज़ करते हैं, देयर आर सम वेरिएबल्स हुज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। हमारे पास कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं कर पाते, मीन्स उनकी वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर पाते। दीज वेरिएबल्स आर नोन एज क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स को जिनको हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं कर पाते उनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। सच एज ब्यूटी को मेज़र नहीं कर सकते, ब्रेवरी वो भी हम मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कोई एक मेज़रमेंट यूनिट नहीं होती। तो इस टाइप के वेरिएबल्स के लिए हम यूज़ करते हैं स्पीयरमैन्स रैंक डेविएशन। तो द एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स और क्वांटिटेटिव टर्म्स। जिन एट्रीब्यूट्स को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते नंबर्स में या क्वांटिटेटिव टर्म्स में, देयर मेरिट्स कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस और रैंकिंग। उनकी जो मेरिट्स होती है उनके बेसिस पर उनको हम प्रेफरेंस या रैंकिंग प्रोवाइड करके, रैंकिंग को ऑर्डर दे के हम उनको यूज़ कर सकते हैं। सो इन सच अ सिचुएशन वी कैन यूज़ स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मैथड। तो उस टाइप की सिचुएशन के लिए हम ये वाला मैथड स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मैथड यूज़ करते हैं। फॉर्मूला होता है इसमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि आर के से हम उसको डिफाइन करते हैं। फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। आर के हमारे यहाँ पे क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, डी होता है रैंक डिफरेंसेस और एन होता है नंबर ऑफ पेयर्स। चलिए एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। 2 जजेस गिव रैंक टू द 10 पार्टिसिपेंट्स। 2 जजेस हैं हमारे पास, जज एक्स एंड जज वाई, जिन्होंने ये रैंक प्रोवाइड कर रखी है 10 पार्टिसिपेंट्स को। हमें कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जज 1 का जो रैंक है उसको हमने एक्स लिया यानी कि R1, रैंक लिखा 10 तक, एंड हमारे पास आ गया 10। जज सेकंड उसको हमने लिया वाई यानी कि रैंक 2। अब हम निकालेंगे डी डिफरेंस ऑफ रैंक यानी कि R1 माइनस R2। 1 माइनस 10 माइनस 9, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 4 0,
5 minus 7 minus 2, 6 minus 9 minus 3, 7 minus 8 minus 1, 8 minus 2 6 प्लस का 9 minus 1 प्लस का 8, 10 minus 3 प्लस का 7। अब हम करेंगे डी स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। अब हम डी स्क्वायर का करेंगे टोटल, तो ये हमारे पास आएगा सिग्मा डी स्क्वायर, जो आया हमारे पास 264। अब हम आर के का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्यूब माइनस एन। 1 माइनस सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू, सिग्मा डी स्क्वायर 264, तो 6 इंटू 264 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब माइनस 10। 10 क्यूब यानी कि 1000 माइनस 10 करके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 990। 2 इंटू 264 करके आ गया 1584। अब 1 माइनस 1584 को 990 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आया 1.6, तो 1 माइनस 1.6 करके आ गया माइनस 0.6। सो कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन यानी कि आर के हमारे पास आ गया माइनस का 0.6। सो देयर इज़ अ नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन विच इज़ फेयरली हाई। हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन है जो कि फेयरली हाई है। फेयरली हाई का मीन्स क्या? हाई नेगेटिव कोरिलेशन सजेस्ट दैट टू जजमेंट्स आर फेयरली अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि जो जजमेंट्स ने यानी कि जो जजेस ने रैंक दिए हैं वो टोटली अपोजिट है एक दूसरे से, क्योंकि हमारा आंसर जो है नेगेटिव आया है। तो ये होता है हमारा स्पीयरमैन्स रैंक डेविएशन। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रैंक में कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन व्हेन रैंक्स आर इक्वल, यानी कि हम आर के निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन हम निकालेंगे जब हमारे पास रैंक्स जो है वो सेम होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास मोर देन 2 आइटम्स या 2 आइटम्स जो होते हैं सेम होते हैं, तो उनको हमें सेम रैंक देनी होती है, तो उस कंडीशन पे हम फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Sometimes 2 or more items in the series have equal ranks. The following formula is used for the calculation of coefficient of rank correlation in such situation. Formula will be RK equals to 1 minus 6 sigma d square plus 1 by 12 m1 cube minus m1 plus 1 by 12 m2 cube minus m2। और ये जितने हमारे रिपीट होंगे वो आगे फॉर्मूला हम एक्सटेंड करते रहेंगे, डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन। इस पूरे को कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी उसको हम 1 से डिडक्ट करेंगे। और m हमारा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ़ आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक्स। उन नंबर ऑफ़ आइटम्स को जो इक्वल रैंक हम उसको देंगे वो हमारे यहाँ पे m होगा। m1 फॉर फर्स्ट सीरीज में जितनी बार वो रिपीट होगा एक नंबर, m2 फॉर सेकेंड नंबर, जो भी नंबर आपका रिपीट हो रहा है वो हम यहाँ पर m1 m2 ऐसे उसको एज्यूम करते रहेंगे। चलिए एग्जांपल करते हैं। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। हमारे पास मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स गिवन है और मार्क्स इन इकोनॉमिक्स गिवन है। तो सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स को हमने x लिया, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स को हमने y लिया। तो ये मार्क्स हमारे पास गिवन है, तो इसको ध्यान से देखिए। 10 जो है हमारा दो नंबर सेम आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम रैंक लेंगे यानी कि R1 हम देंगे। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स है उसको हम देंगे 1 रैंक यानी कि 28 1 रैंक हो गया। उसके बाद 22 सेकेंड हो गया, फिर 18 हो गया थर्ड, फोर्थ हो गया 16, फिफ्थ हो गया हमारा 15, सिक्स्थ हो गया हमारा 12। अब देखिए 7 और 8 नंबर पर हमारा जो है 10 नंबर लाइक करता है, तो 10 के लिए जो हम लेंगे रैंक 7 + 8 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 10 जो है 2 बार आया तो दोनों की रैंक लिखी +2, 15 डिवाइड बाय 2 7.5, तो 10 को हमने 7.5 दिया। अब रैंक हमारी 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गई और कोई नंबर नहीं बचा। एन हो गया नंबर ऑफ़ आइटम्स काउंट करके। सेम ऐसे ही रैंक 2 देंगे यानी कि R2, इसमें देंगे, इसमें हमारा 12 दो बार आया नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 18 हाईएस्ट है, उससे लोवेस्ट 16, उससे लोवेस्ट 15, उससे लोवेस्ट 4, उसके बाद 12, 5 और 6 रैंक हमने उसको दिया 12 को। तो 12 को हमने रैंक दिया 5 + 6 डिवाइड बाय 2, 11 डिवाइड बाय 2 इट मीन्स 5.5, 5.5, 5.5, 6 रैंक तक हो गई थी। फिर 7 आ गया हमारा 11 और 8 आ गया हमारा 10। अब निकालेंगे डी, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, 5 माइनस 2 3, 7.5 माइनस 4 3.5, 2 माइनस 8 माइनस 6, 1 माइनस 5.5 माइनस 4.5, 6 माइनस 7 माइनस 1, 7.5 माइनस 3 4.5, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 5.5 माइनस 2.5।
अब निकालेंगे डी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 3.5 का स्क्वायर 12.25, 6 का स्क्वायर 36, 4.5 का 20.25, 1 का 1, 4.5 का 20.25, 3 का 9, 2.5 का 6.25। फिर करेंगे इसका टोटल, ये आया सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल्स टू 114। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। Here number 10 is repeated twice in series X and number 12 is repeated twice in series Y. 10 भी हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है सीरीज X का, और सीरीज Y का, और 12 भी हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा है। Therefore in X के लिए m इक्वल्स टू 2 एंड इन Y m इक्वल्स टू ऑल्सो 2। वैल्यू रख देंगे अब। सिग्मा डी स्क्वायर की जगह 114, m1 की जगह यहाँ पर 2 क्यूब माइनस 2, और m2 भी इसमें 2 ही है, 2 क्यूब माइनस 2, तो 1 माइनस 6। इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 क्यूब माइनस 2 करके हमारा आ गया 6। ऐसे ही सेम इसका आ गया। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे 1/2, तो 1 माइनस 6 इंटू 112, 1/2, 1/2। यहाँ पे 8 क्यूब माइनस 8 करके 512 माइनस 8। अब इसको यह हम जब करेंगे तो यह आ जाएगा 0.5 यानी कि 1 हो गया। 114 प्लस 1 करके 115, तो 1 माइनस 6 इंटू 115, 512 माइनस 8 करके 504। 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ गया 690। 690 डिवाइडेड बाय 504 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.36। तो 1 माइनस 1.36 इक्वल्स हो जाएगा माइनस का 0.36। सो कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन यानी कि आर के इक्वल्स हो जाएगा माइनस का 0.36। होप आपको ये कोरिलेशन से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे विद फॉर्मूले। तो hope you like this video. If share it, like it and subscribe my channel for watching my latest video. Thank you students. Have a nice day. Bye bye.